एक भी काम नहीं हुआ 3.5 साल में। ये प्रमुख जगह है। रमन सिंह 15 साल में एक बार भी नहीं आया। इस सेमीफाइनल में ही कांग्रेस को आउट करने वाले हैं। खैरागढ़ की घोषणा के बारे में दो रहे हो। आज यदि मैं खैरागढ़ को यदि जिला बनाने की बात कर रहा हूँ तो इसमें सौदाबाजी लग रहा है उनको। भारतीय जनता पार्टी कहीं लगती नहीं। भारतीय जनता पार्टी पक्ष मतदान करने के तैयार बैठी है। कांग्रेस इस चुनाव को भी हारे। विकास चाहने वाले प्लीज मेरा साथ दे और के आशीर्वाद रही मुल्क पर। क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया, उसका लाभ भी हमको मिलेगा। आईएनएस ने जो वादा किया था कि खैरागढ़ उपचुनाव के हर उस पहलू से हम रूबरू कराएंगे जिन पहलुओं को यहाँ के मतदाता जानना चाहते हैं। सरकार अपनी बातें रख रही है, विपक्ष अपनी बातें रख रही है, लेकिन जनता के पल्ले क्या पड़ रहा है ये जनता को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए हम थोड़ा सा शुरुआत कर दें सत्ता पक्ष से। हमारे साथ अभी मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और अन्य बहुत सारे पदों पे भी अभी पदेन हैं और काफ़ी प्रवक्ता पद है, तो स्वाभाविक बात है कि अपने सरकार की बातें तो करेंगे ही, लेकिन एक तारीफ तो आईएनएस जरूर करेगा कि प्रखर और मुखर वक्ता वो जरूर हैं। हम बात कर रहे हैं सुरेंद्र शर्मा जी की। हमारे साथ ही मौजूद है सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएस में। जी धन्यवाद। एक अभी तक जितने भी कैनवासिंग हुई है बूथ लेवल की, जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, जनता के बीच में सरकार जा रही है, तो क्या आप सबसे पहला ये जवाब दे दीजिए कि क्या ये सरकार का चुनाव है या उपचुनाव है? नहीं, देखिए, सरकार का चुनाव नहीं है, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे पास 70 विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 14 विधायक हैं। अगर उनको 15 होता है तो हमारा कुछ बिगड़ना नहीं है, और अगर हम 71 हो जाते हैं तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमारी कोई शक्ति नहीं जा पाओगे। मगर छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता, उनकी समझदारी पर हमको यकीन है। उनको ये अच्छे से पता है कि 1.5 साल से सरकार की चलनी चाहिए, तो अगर कुछ हो सकता है खैरागढ़ के लिए, कुछ उन्नति के रास्ते, कुछ विकास के रास्ते, तो इस दिशा में अगर बढ़ाने का काम कोई कर सकते तो कांग्रेस सरकार कर सकती है। इसलिए आप खैरागढ़ या छत्तीसगढ़ के या किसी भी जगह को मतदाता को आप नासमझ न समझिए। तो हमको पहली बात तो उनकी समझदारी पर यकीन है कि इसके कारण खैरागढ़ की जनता इस बात को समझती है, और आमतौर पर ये इतिहास है। वर्तमान सरकार और पूरी कांग्रेस पार्टी वर्ष 2000 का जो इतिहास, 2006 में जो भारतीय जनता पार्टी ने तात्कालिक समय में सरकार में रहते हुए जो इतिहास बनाया था खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में, क्या कांग्रेस भी वर्ष 2022 में उसी क्रम को दोहराएगी? जैसे उपचुनाव में कोमल, दर्शकों को यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2006 के उपचुनाव में कोमल जंगेल जो वर्तमान अभी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने उपचुनाव लड़ा था और बाकायदा जीत दर्ज की थी। और आश्चर्यजनक तथ्य ये था कि उन्होंने रानी पद्मा सिंह को हराया था, कांग्रेस की कद्दावर नेत्री थी। लेकिन बात वही है, सरकार उनकी थी, रमन सरकार थी, उन्होंने जीत हासिल की। बाद में 2008 का चुनाव हुआ, पूर्णकालिक चुनाव हुआ, उस वक्त भी कोमल जंगेल ने जीत हासिल की थी। तो क्या आप ये मान सकते हैं सुरेंद्र शर्मा जी कि इतिहास अपने आप को दोहराएगा? निश्चित। और कोमल जंगेल जी ने जो जीत हासिल की थी उस उपचुनाव में, उससे हम बेहतर हासिल करेंगे, और उसके पीछे मेरे पास बताने के लिए कारण भी है। आप पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई सरकार नहीं होगी जो किसानों को 9,000 रुपये कर दे रही, और यही एक ऐसी योजना है राजीव गांधी न्याय योजना, जिसमें कोई सीलिंग नहीं है, ना ब्राह्मण, न ठाकुर, न बनिया, न शेड्यूल कास्ट, न शेड्यूल ट्राइब, न छोटा किसान, न बड़ा किसान, ये कुछ नहीं है। आप अगर पंजीकृत किसान हैं, आपके पास 100 एकड़ जमीन है, आपके पास 40 एकड़ जमीन है, आपके पास 10 एकड़ जमीन है, हर हालत में अगर आप पंजीकृत किसान हैं, 9,000 रुपये कर देने का काम इस सरकार ने किया है। तो हमारा छत्तीसगढ़ 96% लोग कृषक हैं या कृषि से संबंधित उनका जीविकोपार्जन चलता है। इसके अलावा जो गोधन न्याय योजना है, गोधन न्याय योजना में जिसमें हम 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी कर रहे हैं,
ये विश्व का बहुत ही क्रांतिकारी एक योजना है। इसमें एक सामान्य बात तो यह है कि जहां हम 2 रुपये किलो गोबर खरीदी करते हैं तो मवेशी के पालक जो हैं, गौ पालक जो हैं, जितना चारा खिलाते हैं, चारा का खर्चा तो उनका गोबर बेचने से निकल जाता है। वनांचल क्षेत्रों में जब INS ने दौरा किया, लगातार हम भी 5-6 दिनों से जा रहे हैं, वनांचल ग्रामीण आच्छादित जो क्षेत्र है वहाँ पर जब हम जा रहे हैं तो आज सरकार की बात वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई है। आश्चर्यजनक तथ्य है। शहरी क्षेत्र, कस्बाई क्षेत्रों में आप देखेंगे तो आपकी इस योजना को नो डाउट बहुत बढ़िया प्रतिसाद मिल रहा है। वनांचल में क्यों नहीं पहुँचा पा रही है सरकार? इन बातों को थोड़ा सा खुलासा कीजिए। नहीं, देखिए, अभी इस योजना को शुरू में लगभग 1-1.5 साल हुआ है और गौठानों में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 10,694 गौठान स्वीकृत हुए हैं, उसमें लगभग 8,000 बंदे हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि 3,006 गौठान तो ऐसे हैं जो आत्मनिर्भर हो चुके हैं। मतलब उनको सरकार से कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं के पैसे से गोबर खरीद रहे हैं, स्वयं के पैसे से वर्मी खाद बना रहे हैं और अपने गौठान के जो लाभ है उसको उपार्जन भी वही कर रहे हैं, उसका व्यय भी वही कर रहे हैं। तो वनांचल क्षेत्रों में धीरे धीरे इसका विस्तार होगा। वनांचल क्षेत्रों में थोड़ी मवेशी की समस्या अलग किस्म की है। यहाँ चरागन बहुत है और चराई की ज़्यादा समस्या यहाँ पर है नहीं। तो मैदानी इलाकों में वनांचल क्षेत्रों में दूसरे किस्मों का लाभ मिला है। हमारी सरकार ने 3.5 साल में तमाम वनवासियों को वन अधिकार पट्टे दिए हैं। जो ग्राम की जो समिति है, ग्राम सभा, उनको सामुदायिक जो पट्टे दिए हैं, तालाब पर अधिकार, वनोपज पर अधिकार, तेंदुपत्ता के संग्रहण को 2,500 से बढ़ा के 4,000 रुपये कर दिया है। उसके भी बड़ी तादाद में संग्राहक हैं। तो छत्तीसगढ़ की सरकार एक मार्ग सरकार है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी के परामर्श पे भू अर्जन कानून में एक संशोधन किया। कि आप प्रवक्ता हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, यहाँ पर एक बात स्पष्ट कही जा रही है कि यशोदा वर्मा जो आप लोगों की अधिकृत प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी की, उनको लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कोई नया चेहरा कह रहा है, कोई ये कह रहा है कि नहीं, इन्हें टिकट क्यों दिया गया। आप अपने सरकार की उपलब्धियों के बल पे बिल्कुल निसंदेह यहाँ पर सरकार ने काम किया, 3.5 साल में बिल्कुल काम हुआ, लेकिन प्रत्याशी का चेहरा देख के आप लोग यहाँ की जनता को किस तरह से अपने में कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर राज परिवार से इस बात कोई भी कहने देती और खैरागढ़ एक ऐसा जो कि कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन पिछला चुनाव याद कीजिए, 2018 का चुनाव उन्होंने जोगी कांग्रेस से जीता था, देवराज सिंह, स्वर्गीय देवराज सिंह। ऐसे में चेहरे को आप पॉपुलर कैसे कर पाएंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दरअसल में देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने पिछड़े वर्ग की महिला को चुनाव उतारा है। नहीं है। कोई भी जब राजनीति में आता है कभी कभी नया होता है। अगर हम कोई भी व्यक्ति स्थापित है राजनीति में, कभी कभी तो नया रहा होगा। और ये तो यशोदा वर्मा के लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, भूपेश बघेल का चेहरा है, पूरा सरकार जो है गांव गरीब किसानों के लिए काम कर रही है। तो ये इसमें ये प्रश्न पैदा होता है, कोई जानता है, कोई नहीं जानता। हो सकता है विपक्षी उम्मीदवार जाना पहचाना हो, मगर बड़े बड़े जाने पहचाने लोग हारे चुनाव में। आपने पिछले चुनाव में देखा नहीं, इतने बड़े बड़े दिग्गज तथा कथित जिनके नाम का सिक्का चलता था छत्तीसगढ़ में, उनको जनता ने धराशायी कर दिया। और हमारी पार्टी के बिल्कुल नए नवेले लोग जिनको 18 से 25 साल की उम्र हुई थी, उनको टिकट दिया और चुनाव जीत के आए और आज हमारे विधानसभा में। कांग्रेस की आपकी अधिकृत जो प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी की, वो उनकी जीत जिस तरह से आप लोग दावे कर, उसका प्रतिशत क्या रहेगा, ये बताइए दर्शकों को। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, राजनीति में मतों की गिनती या प्रतिशत बताना उचित नहीं है और न इसको कोई प्रेडिक्ट कर सकता, मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि हम बहुत ही आराम से जीतेंगे। और पिछले उपचुनाव में जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार जीता था, उससे अधिक प्रतिशत। बहुत ही घुमाया हुआ प्रश्न था, लेकिन इन्होंने बहुत ही चतुराई से जवाब दे दिया कि जीत आखिरकार सरकार की ही होगी। और देखिएगा, इसमें एक चीज बहुत ही इन्होंने साफ गोई से कहा, जिसके लिए INS आपको धन्यवाद देगा, कि नया चेहरा जरूर है लेकिन उसके साथ सरकार है।
इस बात का भी असर कांग्रेस के प्रत्याशी को पड़ेगा। बाकी 16 तारीख को जनता जनार्दन है, उसने किसको जीत हासिल करवाई और किसे हार का मुंह दिखाया, ये तो खैरागढ़ की मतदाता सम्मानित मतदाता ही बताएंगे। बने रहिए आप INS के साथ इसी तरह के रोचक छोटे छोटे लेकिन धमाकेदार इंटरव्यू के साथ। एक भी काम नहीं हुआ 3.5 साल में। ये प्रमुख जगह है, रमन सिंह 15 साल में एक बार भी नहीं आया। इस सेमीफाइनल में ही कांग्रेस को आउट करने वाले हैं। खैरागढ़ की घोषणा के बारे में दो रहे हो। आज यदि मैं खैरागढ़ को यदि जिला बनाने की बात कर रहा हूँ तो इसमें सौदाबाजी लग रहा है उनको। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं लगती नहीं। भारतीय जनता पार्टी पक्ष मतदाता मतदान करने के तैयार बैठी है। कांग्रेस इस चुनाव को भी हारे। विकास चाहने वाले प्लीज मेरा साथ दे और के आशीर्वाद रही मोदी पर। क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया, उसका लाभ भी हमको मिलेगा।